सीएम पुष्कर सिंह धामी का रांची दौरा आज है। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में होंगे शामिल। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त शिकायत के लिए एक ऐप बनाने के निर्देश। उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस। बद्रीनाथ मगलौर विधानसभा सीट पर होना उपचुनाव, बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी। चारधाम यात्रा के लिए जरूरी आदेश। शुरुआती 15 दिन यात्रा में नए वीआईपी और वीवीआईपी। मुख्य सचिव ने सभी राज्यों को भेजा है पत्र। तापमान बढ़ने से धधक उठे उत्तराखंड के जंगल। एक ही दिन में रिकॉर्ड 68 जगह लगी आग, रिहायशी इलाकों तक पहुंची। चोटियों पर बर्फबारी से मई में मार्च सा एहसास। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आज योजना को बढ़ाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि ऐसा समय था मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर है। आज हमारी विचारधारा का मजबूत होना, भारत का शक्तिशाली होना, देश का दूसरी प्रांत होना, इस बात का सबूत है कि भारत अब है, भारत अब में नहीं है। भाइयों बहनों, जब संजय सेठ यहाँ पे बोले थे तो संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से बताया। आज हमारे कहते क्या कहती है, वो कहती है गैस का चूल्हा मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मेरे घर में पानी आ गया, मेरे घर का शौचालय मिल गया, और मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया। आज लखपति दीदी ड्रोन दी दिया, या गरीब कल्याण की योजना है, या इस समय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। घर के चूल्हे बंद होने के कगार पर आ गए, भूखे पेट सोने की नौबत आ गई। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास करूं, जैसे एक माता पिता चिंता करते हैं, बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता का दायित्व अपने ऊपर दिया है। इसके साथ मोदी जी के नेतृत्व में चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, देश में सीए का कानून लाया हो, या 3 जैसी स्वतंत्रता को मुक्ति मिली हो, या हमारा और यहाँ पर रांची से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर आपने सुना कि उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। और अब आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां पर सुनीता केजरीवाल जनसभा को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। रोड शो कर रही है, ये सीधी तस्वीरें आपको हम रोड शो की दिखा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल रोड शो करती हुई तस्वीरों में आपको नजर आ रही। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुकी हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो के रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रही हैं। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम गुजरात के भावनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम रोड शो की दिखा रहे हैं। गुजरात के भावनगर से ये सीधी तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए रोड शो। ये सीधी तस्वीरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में ये रोड शो। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात के भावनगर से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी रोड शो करते हुए नजर आ रही हैं। भारी जन समर्थन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। ये सीधी तस्वीरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहां पर उनके द्वारा रोड शो किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सहयोगी यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज रांची दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ रांची में आज नामांकन करेंगे। रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं संजय सेठ। संजय सेठ के नामांकन में शामिल होंगे
पुष्कर सिंह धामी। और आपको तस्वीरें भी इससे पहले हमने आपको दिखाई थी, उनके नामांकन में शामिल हुए थे पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ वोट अपील भी उन्होंने की है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से वो यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर गए हुए हैं। देहरादून से खबर, जहाँ पर शुरुआती दिनों में नहीं होंगे चारधाम में वीवीआईपी दर्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया पत्र। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू होगी चारधाम की यात्रा। शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। 25 मई तक नहीं होंगे चारधाम में वीवीआईपी दर्शन। बता दें आपको कि कपाट खुलते ही दर्शन होंगे शुरू। हालांकि वीवीआईपी दर्शन के लिए मना किया गया है। वीवीआईपी दर्शन के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी कर इस बात को कहा है कि वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। पच्चीस मई तक नहीं होंगे चारधाम में वीवीआईपी दर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों में पत्र लिखकर ये बात कही है। वीवीआईपी दर्शन 25 मई तक नहीं होंगे। उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बता दें कि बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर हुआ जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा सीट पर होने हैं उपचुनाव। बीजेपी ने नियुक्त किए हैं प्रभारी। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने नियुक्त किए हैं प्रभारी। देहरादून से खबर, जहां पर तापमान बढ़ने से धधक उठे जंगल। एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ जंगलों में लगी आग। एक ही दिन में रिकॉर्ड 68 जगह पर लगी आग। बता दें कि रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंच रही है। उत्तराखंड में लगातार आपको बता दें कि जो जंगल है उनकी आग धधकती जा रही है। रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंच गई है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगातार बढ़ रही है। तापमान बढ़ने से धधक रही है उत्तराखंड के जंगलों की आग। देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। चोटियों पर बर्फबारी से मई में मार्च सा एहसास। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर आपको बता रहे हैं देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। कुछ दिन आपको बता दें कि मौसम रहेगा शुष्क। देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। मौसम के शुष्क बने रहने के मिजाज। चोटियों पर बर्फबारी से मई में मार्च का एहसास। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के एटा ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारी संख्या में उपस्थित एटा संसदीय क्षेत्र और कासगंज से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों,
लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के चुनाव के क्रम में आज मुझे सरदेव बाबूजी की कर्म भूमि एटा में आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, सतयुग में श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में बरा भगवान ने हिरण्याक्ष का यहीं पर वध करके इस धराधाम पर धर्म और न्याय की स्थापना करने का काम किया था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सोरो क्षेत्र को उसका पुरातन स्वरूप देने के लिए राजू भैया के प्रस्ताव पर जो कार्य प्रारंभ किया है, आने वाले समय में सोरो क्षेत्र भी एक महातीर्थ के रूप में विकसित होकर के यहां की जनभावनाओं का सम्मान करेगा। बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप सब इस बात को जानते हैं। पहले एक कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कल देश की राष्ट्रपति जी भी वहां राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गया और पूरा देश अभिभूत होकर के देख रहा था वह दृश्य। बहनों और भाइयों, राम, भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे, वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए, कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे। लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस, क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है? क्या आपका वोट पाएगी? क्या अगर इनके कारनामों का मैं किस्से सुनाना प्रारंभ कर दूंगा तो बहनों और भाइयों बड़ा लंबा समय लगेगा। मैं आज आपके बीच में केवल कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं अभी यहां पर आया था और मुझे यहां पे बताया गया कि अहल्या समाज को प्रमाण पत्र दिलाने के बारे में। बहनों और भाइयों, अहल्या समाज आजादी के 2-3 वर्षों तक, 4-5 वर्षों तक उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कांग्रेस की शरारत के नाते उनको
उनकी मूल जाति से आरक्षण की सुविधा से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने। और याद करिए, अहरिया समाज को मैंने स्वयं लखनऊ बुलाया था और उनके बारे में मैंने स्वयं भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इनको भी अनुसूचित जाति की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, यही नहीं, बघेल पाल समाज और धनगढ़, बघेल एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अजीत पाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय में जब राजू पाल की हत्या हुई थी और जब एक माफिया ने उमेश पाल की हत्या की थी, तो बहनों और भाइयों, माफिया कैसे मिट्टी में मिल गया है यह सबको पता है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके हितों के लिए पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये चुनाव में हमें व्यक्ति नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है, मत और मजहब नहीं देखना है। चुनाव में हमें केवल मोदी जी को देखना है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में वेस्ट बंगाल में था। मुझे अब तक 8 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, 8 राज्यों में जो माहौल है वह माहौल है, हर जनता एक ही स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार पूरा पंडाल एक साथ बोले, जिससे दिल्ली तक आपका स्वर गूंजे। फिर एक बार बहनों और भाइयों, जो मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है ना पूरे देश के अंदर। और अब आपको लक्सर से खबर बता देते हैं, जहां पर कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित प्रजाति के 3 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। मामले के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बोरे में रखकर बेचने जा रहे थे आरोपी। चेकिंग में कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 3 जिंदा कछुए प्रतिबंधित प्रजाति के पाए गए हैं। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। कानपुर से खबर आपको लक्सर के बता रहे हैं, जहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोरे में रखकर बेचने जा रहे थे आरोपी। चेकिंग में कानपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 3 प्रतिबंधित प्रजाति को बेचने के लिए जा रहे थे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 कछुए बोरे में भरकर ले जा रहे थे। प्रतिबंधित प्रजाति के ये कछुए बोरे में भरकर लिए जा रहे थे और पुलिस ने गिरफ्तारी करी। प्रतिबंधित प्रजाति के 3 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।